Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips, dear student. Today we discuss lecture number 1, unit number 10, Mathematics 9th Arts Group. एक्सरसाइज को 10.1 को डिस्कस करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन जो है उसको देखते हैं कि डेफिनेशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि इसके बगैर हम एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन अ डाटा। किसी भी डाटा में, किसी मवाद में कोई रकम जितनी मरतबा आती है उसको हम फ्रीक्वेंसी या तअद्दद कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 है तो इसमें तअद्दद कितना है? 4 है। इसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है वो 4 है, 4 मकदारें हैं, इसलिए यहाँ पे इसका हम कहेंगे डाटा क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो 4 है। कालमी नक्शा क्या है? जब हम कालमी नक्शा इस तरह बनाते हैं कि हर कालम का रकबा उस ग्रोह के तअद्दद के रास्त मुतनासिब हो, उस ऐसे नक्शे को कालमी नक्शा कहते हैं। ये भी हम ड्रा करेंगे। इसको बार ग्राफ भी कहते हैं, चार्ट भी कहते हैं, ये मुख्तलिफ स्टाइल्स इसको बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है? राइट ए डाटा इन अ टेबल। किसी डाटे को जब हम टेबल में लिखते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या तादादी तकसीम या कालमी नक्शा कहते हैं उसको। कॉलम बनाने होते हैं, उसको चार्ट बनाना होता है, बार बनाने होते हैं उसके, ये डिफरेंट स्टाइल से हम उसको बोलते हैं। तो किसी मवाद को टेबल की शक्ल में लिखने का अमल तादादी तकसीम कहलाता है। तादादी तकसीम का जो टेबल है उसमें जमाती वक्फा, तादाद, टैली निशान, जमाती हद लिखते हैं। तो इंग्लिश में क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, टैली मार्क्स एंड क्लास बाउंड्री, ये सारी चीज़ें जब हम किसी टेबल में ड्रा करते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। 1 में ये पूछा गया है, एक जूनियर स्कूल के 50 तलबा ने स्कूल कंप्यूटर क्लब में शमूलियत अख्तियार की। इनकी उम्रों का बनाया गया रिकॉर्ड दर्ज झेल है। ये रिकॉर्ड दिया गया था टेबल की फॉर्म में। उसके बाद वो कह रहा है इसका जदवल बनाएं और हर उम्र के अदद को ज़ाहिर करें। तो इसका हम जदवल बनाएंगे। ये जदवल क्या होता है? इसको हम जदवल बोलते हैं, इंग्लिश में टेबल कहते हैं, और अगर उर्दू में लिखना है तो ये जदवल होगा। जदवल, अक्सर बच्चे जदूल कह देते हैं, वो गलत है, रॉन्ग है। इसको जदवल बोलना है, इंग्लिश में इसको टेबल कहते हैं। तो ये एजेस दी हुई हैं यहाँ पे। हमारे पास जो मिनिमम एज है वो 7 है और मैक्सिमम जो है वो 11 है। ये 7 है और ये 11 है। तो अब यहाँ पे हमने जो मुख्तलिफ एजेस दी गई हैं इनका एक टेबल बनाना है। उसके टैली निशान लगाने हैं, टैली मार्क्स लगाने हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमने बतानी है क्या है। और ये क्योंकि ये ग्रुप डाटा जो है, ये डाटा एक इस तरह का है जिसको हम डिस्क्रीट कहते हैं, गैर मुसलसल डाटा है। इसमें हमारे पास जस्ट एजेस दी गई हैं, जबकि इसके ऊपर जो है वो क्लास इंटरवल नहीं दिए गए। तो अब हमने देखना है कि 7 की जो एजेस हैं वो कितनी हैं। 7 में एजेस जो है हमारे पास, उसमें कितनी तादाद है 7 की? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 है हमारे पास। जो 7 नंबर्स हैं वो 7 मरतबा आए हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 7 होगी, तअद्दद 7 होगा। क्योंकि हम तअद्दद की ये तारीफ़ कर चुके हैं कि कोई भी रकम मवाद में जितनी मरतबा आती है वो उसका तअद्दद या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसी तरह हम 8 को चेक करेंगे। वो हमारे पास आया 9 टाइम, 9 आ जाएगा। 9 को देखेंगे 5। जब 4 लाइनें लगाते हैं ना तो 5वीं लाइन ऐसे क्रॉस में लगाते हैं। ये टैली निशान लगाने का तरीका है। तो 9 10 11 के लिए चेक करेंगे। ये हमारे पास इस तरह ये सारी की सारी जो है टेबल जो बन जाएगा, जदवल बन जाएगा, इसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। तो 8 के लिए चेक कर लेते हैं। 8 हमारे पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8
9 मरतबा है। तो ये 9 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये हमने इसका एक टैली निशान लगा दिया 1 2 3 4, और ये आ गया हमारे पास 5 1 2 3 4, ये 9 टैली निशान हमारे पास इस स्टाइल से 9 के हम बनाएंगे। 9 को चेक करेंगे, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मरतबा हमारे पास 9 आया। 5 5 10 और 11, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 11। तो 10 को चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13 मरतबा आया है। तो 10 जो है वो और देखें, चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 दोबारा गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मरतबा आया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 14 होगी, और उसको टैली निशान 5 5 10 4 14 और 11 जो है हमने गिन लिया है। जो बाकी रह गए वो 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 मरतबा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 मरतबा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 होगी। तमाम को जमा करेंगे, हमारे पास 50 आ जाएगा। इस तरह हमने ये एक जो हमें टेबल दिया हुआ था, इसमें हमने इसमें से चूज़ की एजेस जो हैं, उम्रें जो हमने देखी, 7 साल के कितने हैं, 8 साल के कितने हैं, 9 साल के कितने हैं, 10 साल के और 11 साल के, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी और टैली निशान लगाए, तो ये इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया, तादादी तकसीम का टेबल बन गया। अगर इसका कालमी नक्शा बनाना है तो वो भी बन जाएगा। तो वो बनाने से पहले एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसको फिर देखते हैं, वहाँ पे हम सारा सीखेंगे कालमी नक्शा कैसे बनाना है। स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 10.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको डिस्कस करते हैं। पहले पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये देखा था कि टेबल कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल, और उसमें भी चार्ट का कहा था, बार ग्राफ बनाना है। तो इसमें और उसमें दोनों में बार ग्राफ बनाने का तरीका सेम है, इसलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का भी साथ ही क्लियर हो जाएगा, वो आपने खुद ड्रा करके चेक करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मेले में फ़रोख्त किए गए पॉपकॉर्न के बैगों के औज़ान ग्राम में दिए गए। ये पॉपकॉर्न है, तो उसके जो वज़न है, ये वज़न का एक टेबल दिया गया है, जदवल दिया गया है। तो इस जदवल की मदद से हमने क्या करना है, इसका एक तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है हमने, उसके बाद हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसकी क्लास इंटरवल जो है 60 से 64, हमने ये इसका 5 का डिफरेंस ले लिया, और 65 से 69, 70 74, 75 से 79, 80 से 84, 85 से 89 जो है ये हमारे पास ये इसका आ गया क्लास इंटरवल। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे 60 से 64 तक जो है, ये 60 भी शामिल है, 60, 61, 62, 63, 64, 5 का हमने वक्फ़ा यहाँ पे लिया है, तो इसलिए जमाती वक्फ़ा इसको कहते हैं। तो 60 से 64 तक देखें, इसमें जो फ्रीक्वेंसी 3 है 60 से 64 तक। तो इसमें 60 से 64 तक ये देखें, ये एक है, उसके बाद 60 से 64 तक 2, और
60 से 64 तक ये है आपका 83, 65, 73, 80, 80, 79, 80, 63, 63 के बाद 86, 79, 65, 66, 74, 86 और 68, ये 60 आपका आ गया। ये 1, 2, 3 है, तो 3 इसके टैली निशान हो गए, 3 इसका फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि जितनी तादाद होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी। जिस तरह हमने 60 से 64 तक देखा, इस तरह 65 से 69 तक चेक करेंगे। ये 12 है, 65 से 69 तक, 65 से 69 तक इसको हम देखेंगे। तो 65 से 69 तक हमारे पास कितने बनते हैं? 12 बनते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 भी क्रॉस लाइन लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 भी क्रॉस लाइन लगाएंगे और ये 12 हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह 70 से 74 तक 6 आ जाएगा, 75 से 79 तक 3, 80 से 84 तक 3 और 85 से 89 तक ये भी 3 आ जाएगा। अगर हम तमाम फ्रीक्वेंसी को जमा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 30 आ जाएगा। अब अगली बात जो है, जो अहम बात है, हमने इसकी इस क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री बनानी है, जमाती हदूद। उसके बनाने का तरीका ये है कि पहली जो हमारी लिमिट है, इसको लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट कहते हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसमें से लोअर में से 0.5 माइनस करना है, ये आ जाएगा 69, और इसमें जमा करना है, ये 64 आ जाएगा, 64.5। इस तरह इसमें से माइनस करेंगे 0.5, इसमें 0.5 प्लस करेंगे, ये आ जाएगा। 0.5 इसमें माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, ये आ जाएगा। 0.5 इसमें माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, ये आ जाएगा। 0.5 माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, ये आ जाएगा। इसी तरह इसके साथ हम काम करेंगे। तो इस तरह ये क्लास बाउंड्री बनाने का काम है। क्लास बाउंड्री और जमाती वक्फ़ा और जमाती हदूद में फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि इसकी अपर और लोअर जो है वो सेम नहीं होती, और इसकी अपर और लोअर जो है वो सेम होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये याद रखना है। अब हमने जो मेन काम करना है आगे एंड पे, एट द एंड, ये हमने देखना है कि इसका टेबल कैसे बनेगा। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हम जमाती हदूद और फ्रीक्वेंसी लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी 3 से कहाँ तक है? 16 तक, 12 तक है। तो ये इसके पॉइंट हम खोल देते हैं। ये 5, 10 है, इसको हम कर लेते हैं 6, इसको 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये फ्रीक्वेंसी का हमने डिफरेंस अपनी चॉइस है, जितना मर्जी डिफरेंस ले लें। उसके बाद हमने देखना है कि 59 से 64 तक जो है कितनी फ्रीक्वेंसी है? वो फ्रीक्वेंसी हमारी है 3। तो 3 यहाँ पे तकरीबन बनता है, तो हम यहाँ पे एक कॉलम लगा देंगे ऐसे। तो ये एक बार कॉलम, ये 3 यहाँ पे तकरीबन। उसके बाद 64 से 69 तक 69.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 है। तो 12 हमारा यहाँ पे बन रहा है तकरीबन। इसको हम ऐसे निशान लगा लेते हैं। ये हमारे पास ये एक लाइन लग गई। तो आपके पास स्केल होगी, स्केल से आप अच्छी तरह से लाइन लगा सकते हैं। ये मैंने वैसे ही फ़र्ज़ी तौर पे निशान लगा दिए। ये आ गया। उसके बाद 69 से 74 तक जो है वो कितनी बनती है? फ्रीक्वेंसी हमारी 6 है। 6 तकरीबन ये है हमारे पास। यहाँ पे हम लाइन लगा के इसको ऐसे ड्रा कर देंगे। 74 से 79 तक क्या होगा? ये 3 है, तो 3 हमारे पास ये बनता है। फिर आगे भी 3 है,
फिर उससे आगे भी 3 है। तो ये 79 से 84 तक और 84 से ये 89.5 तक। तो ये इस तरह ये ग्राफ जो है इसको हम बार ग्राफ या चार्ट या कालमी नक्शा कहते हैं। तो इसको अगर आपने मज़ीद कलरफुल करना है तो इसमें आप कलरिंग कर सकते हैं, ये कलर बना दें ऐसे, तो ये मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। तो ये चार्ट जो हमने बनाया है इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ भी कहते हैं, चार्ट भी कहते हैं, बार ग्राफ भी कहते हैं, कालमी नक्शा भी कहते हैं। तो इस तरह अगर हमें ये क्लास इंटरवल, टैली निशान और तअद्दुद और CB हमारे पास टेबल बना तो उसका हम ग्राफ बना सकते हैं। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ग्राफ आपने खुद ड्रा करना है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है मैंने, और उम्मीद है मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और एक्सरसाइज जो है 10.1 आज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ फॉर योर प्रैक्टिस। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपने चेक करना है, इसका टेबल बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि हमारा ये क्वेश्चन जो है, हमारी ये एक्सरसाइज जो है, हमने जो डेफिनेशन की उसका मकसद क्या है। तो उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जो मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है आपको आसानी से मिल सके। तो नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।